सतगुरु महाराज की जय। हम बैठे वतन कदम तले, तहाँ बैठे खिल देखत। तिता ख्वाब के संदेशा तुम्हें क्यों न पहुँचत, तुम्हें क्यों न पहुँचत। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सर्वप्रथम सुंदर साथ जी, नौतनपुर धाम से कोटि कोटि प्रणाम। हम तीर्थाटन के लिए धर्म प्रचारक प्रचारिकाएं और विद्यार्थीगण प्रचारकगण 19 जने की टोली कल नौतनपुर धाम पहुँचे। आज 24 तारीख श्री 108 गुरुजी दीनदयाल महाराज के धाम गमन की तिथि का यहाँ पर पारायण 18 गोटा पारायण का एक छोटा सा आयोजन है। बम्बई से भी सुंदर साथ पधारे हुए हैं और उसको आज कार्यक्रम को संपन्न करना है। तत्पश्चात हम 2-4 दिन तीर्थ भ्रमण के पश्चात दर्शन पर्शन से सूरत होते हुए फिर लौटने का अपना प्रोग्राम है। तो सुंदर साथ जी, इसलिए आज गुरुजी दीनदयाल महाराज की धाम गमन तिथि से भी सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम खिलावत ग्रंथ के तालीम सत्र में हैं। प्रकरण दूसरा चल रहा है और चौपाई नंबर 10 मैंने पाठ किया। ये दूसरा प्रकरण में है मैं खुदी काढ़े के इलाज। सबसे बड़ी संसार में चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन, सबको परेशान करने वाला ये मैं खुदी ही है। महामती प्राज्ञ जी ने इसको बहुत सुंदर ढंग से राजी कृपा से ये मैं खुदी का उन्होंने दर्शन किया और ऐसे सॉल्यूशन दिया कि प्राज्ञ जी महाप्रभु ने तो वो सॉल्यूशन, वो समस्या का जो समाधान है जिससे सारा विश्व परेशान है, छोटे से लेकर के बड़े तक, चींटी से लेकर हस्ती तक, सबका यही मैं का खेल है और सब लगे हुए हैं मैं से मुक्त होने के लिए, मैं खुद से मुक्त होने के लिए। उसी प्रसंग में चल रहा है। हमने देखा चौपाई नंबर 1 में हम लिए कौल खुदाए के, चौपाई नंबर 1 और 2 में शास्त्रों में मैंने देखा और शास्त्रों से ही मनन करके मैं इस टॉपिक को एक परमानेंट सॉल्यूशन के लिए मैं चिंतन कर रहा हूँ करके प्राज्ञ जी कहते हैं। और ये भी कहा कि मैं खुदी काढ़े के इलाज में जो समस्या का समाधान देने वाले भक्त भी हुए, ज्ञानी भी हुए। ज्ञानियों ने उसको इतना गहरा चिंतन किया कि वास्तव में शरीर के अंदर वो मैं चीज आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म का मैं सर्वम खलिदम ब्रह्म करके ये ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये सॉल्यूशन निकाल करके भी संतोष लिया। प्राज्ञ जी बोलते हैं कि मैं को ब्रह्म से जोड़ दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो मतलब ब्रह्म तो लीला प्रिय है, ब्रह्म तो आनंददाय आनंद स्वरूप है और एकांकी न रमते। वो तो अकेला में नहीं रमता बोला। तो फिर आपने दो ड्युअलिटी, द्वैत तो दिखाई दे रहा है, फिर आपने कैसे अद्वैत कर दिया। शास्त्रों में वो अकेला में नहीं रमता करके कह दिया, तो यहाँ भी मैं का अस्तित्व दिखाई दे रहा है। ब्रह्म से अलग मैं का एक आइडेंटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर प्राज्ञ जी ने फिर प्रश्न किए और भक्तों ने उस मैं को मिटाने के लिए कहा कि
हम तो परमात्मा की लीला में हैं, और परमात्मा और मैं परमात्मा की हूँ। तो प्रहलाद जी ने पूछा, परमात्मा से तो आपने अपने आप को जोड़ा, लेकिन वो परमात्मा रहते कहाँ हैं? वो परमात्मा का नाम क्या है? वो परमात्मा करता क्या? परमात्मा और अपने आप को, यह अस्तित्व कहाँ की है? प्रलय के अंदर है कि प्रलय के बाहर है? इसमें भी बहुत गहरा चिंतन चलाया। इसीलिए प्रहलाद जी बोल रहे हैं, मैंने कई शाखें, शास्त्र ने की कई शाखें साधुओं की बानी, सभी के वचनों को भी मैंने सुना। चिंतन करते हुए मैं आगे चला। मेरा भी यही कहना है कि परमात्मा के सिवाय संसार में कुछ भी नहीं है। तो मैं खुद ही काढ़े का इलाज क्या किया जाए? चौपाई नंबर 3 में धनी ने कहा, जाहिर बाहिर बातुन अंदर अंतर तुम। आप जाहिर में सृष्टि में भी आपका ही सत्ता चल रही है, और सृष्टि से बाहर अगर देखा जाए तो बेहद एरिया में भी आपकी हुक्म चल रहा है, और बातुन में उस दिव्य परमधाम के अंदर भी देखा जाए तो आपका ही हुक्म चल रहा है। इसलिए अंदर अंतर, प्रत्येक आत्माओं के अंदर भी आपका ही हुक्म, आपकी सत्ता चल रहा है, और दिव्य परमधाम के अंतर के एक एक रग रग में आपका ही हुक्म चल रहा है। अब यहाँ पर कहाँ पर है मैं खुद ही? इसमें अपने आप को अस्तित्व रखने का कहीं जगह ही नहीं रहा। प्राण जी एक ही चौपाई में मैं खुद ही करेगी इलाज के तो काम हो गया है। लेकिन अब इसी आधार पर इसको और पुष्टि करते हुए आगे चलते हैं। कहूँ जरे जेती जाएगा, नहीं खाली बिना कसम। परमात्मा के हुक्म के बिना, परमात्मा बिना कोई जगह ऐसा है ही नहीं। तो मैं में भी परमात्मा ही बैठा है, मैं खुद ही में भी परमात्मा का ही है। वहां तक ले गए प्राण से 3 नंबर 4 नंबर चौपाई भी सब ठहरो शुद्ध तुमको। आपको सब कुछ पता है, और मैं में भी, मैं का काम भी आपको पता है, आप सब जानते हैं। और चौपाई नंबर 6 में बहुत मुख्य बात धनी ने कही, हमने इसको लास्ट मैं बस रिकैप कर रहा हूँ, सुंदर सा याद दिला रहा हूँ। एते दिन मैं ऊँ जानिया, मैं बैठी नाही कि माँ, इसलिए मैं खुद ही चमकता रहा था। इतने दिन तक मैं अपने आप को क्या समझता था कि मैं झूठे संसार में हूँ, परमात्मा सच्चिदानंद हैं। इसीलिए अब हमारे यहाँ से बात पहुँचती भी नहीं है, बस एक कहने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इतने दिन तक मैं यही जान रहा था कि मैं बैठी नाही कि मैं, एक मैं नाही शून्य संसार में, स्वप्निक संसार में बैठा हूँ। तो इत का संदेश हक को पहुँचता नाए, मैंने अभी तक यही सोच के बैठा था। इसका मतलब अभी क्या? हाँ, अभी पता चला कि मैं तो परमात्मा श्रीराज जी के साथ हूँ, परमात्मा श्रीराज जी के उस ब्रह्म लीला में मैं शामिल हूँ। तो इस तरह से बात करनी आगे। तो कहते हैं कि चौपाई नंबर 7 में तहकीक तुम कर दिया, आपने एक चीज निश्चित कर दिया। क्या? ये जितने भी खेल है ना अक्षर से बना हुआ है, और इस खेल के अंदर आपका ज्ञान और आपका हुक्म के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं। कहूँ खाली न पाइए की तरह, यत्र तत्र इलम खुदाई हुक्म बिना। परमात्मा के श्रीराज जी के ज्ञान और उनका इलम है और उनका हुक्म है, यानी उनके ज्ञान से सृष्टि का परिचय दे रहा है। परमात्मा ने ही ज्ञान देकर के सृष्टि के परिचय दिया, तो यह तो दूसरों का तो कोई उपाय नहीं है। इस तरह चिंतन करते हुए अब चौपाई नंबर 10 में, जो 6 नंबर चौपाई का चौपाई नंबर 10 में लिया करके उन्होंने कहा, हम बैठे वतन कदम तले, एते दिन नहीं जानिया, मैं बैठी नहीं कि मैं था। अब ज्ञान हो गया धनी के इलम ज्ञान ऐसे दिए कि हम बैठे वतन कदम तले। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप अपनी कमर को सीधी रखें
और गर्दन को सीधा रखें, जितना हो सके। अब आँख को बंद रखें और थोड़ा सा प्राण जी के साथ चलते हैं। जैसे जैसे प्राण जी का अंदर का चिंतन आगे बढ़ता गया और सद्गुरु के समय से उनको दिव्य परम धाम का संदेश मिलता रहा, और आज हमारे भी राज्य की कृपा से वही ट्रैक है। हमने भी समय से ही सुना हुआ है कि हमारी परात्म श्री राज्य के पास है, और हम पा रहे हैं, बैठे देखे प्रपंच है। ये कान का खुराक बहुत सुंदर चल रहा था कि हमने श्री राज्य को इसी अंतस्करण में है, ये अंतस्करण में मन है, इसी अंतस्करण में बुद्धि है। समय से ही ये बुद्धि में खुराक यही था कि दिव्य परम धाम से हम खेल देखने आए हैं। तो खेल देखने आए हैं, ये जो शब्द के साथ, ये आए हैं के साथ साथ हम खेल में आ रहे थे। दिव्य परम धाम से हम खेल देखने के लिए आए हैं, तो ये आए शब्द के साथ हम यहाँ पर घूम रहे थे। लेकिन वो चीज कि जैसे ब्रजमंडल में आए, रासमंडल में आए, और फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास आए, अभी भी आ रहे हैं खेल देखने के लिए, यही भाषा चल रहा था। तो जैसे पानी का बहाव को हम देखेंगे, तो पानी का बहाव को देखते देखते पानी जिधर बह के जा रहा है ना, देखते देखते हमारी आँख वहाँ टिकती नहीं है, उसके साथ बह के आगे निकल जाती है आँख, है कि नहीं। ऐसे हम परम धाम से आए हैं करके वो आने के ज्ञान से हम खेल में कॉन्शियस है कि हम परम धाम से आए। आए तो आए, लेकिन यहीं पर भूलने का, वो नदी के बहाव के साथ हम बह के चले जाते हैं सागर की ओर, इधर है ना, लेकिन उद्गम को भूल जाते हैं। वो नदी का उद्गम है ना, उधर तरफ ध्यान नहीं जाता है। पानी के बहाव के साथ हमारी आंख बह जाए। इसी तरह हम परम धाम खेल देखने आए हैं, देख लेंगे करके चित्तवृत्ति इधर ही घूमने लगे। आज पता चला आए हैं तो जीव निद में देखे सुपन, यूं उपजे हम ब्रजबधु जाना। जीव निद में देखे सुपन, ये वाला चीज गौण रहा। मतलब आए तो आए हैं, लेकिन स्वप्नावत है। इसका मतलब आए तो शब्द आए हैं, लेकिन किस तरह से आए, जैसे स्वप्न में आते हैं। तो इतना ज्ञान होते हुए, अरे स्वप्न में आया तो मैं तो जागे तो वही हूं, धनी के पास में हूं करके, अब वो अनुपात ज्यादा, वो वाला थीम, परात्म में ज्यादा चिंतन। तो खेल गौन हो गया। पहले अज्ञान में क्या था, अज्ञान तो पूरे अज्ञान नहीं, भ्रमात्मक अज्ञान, कि उसमें खेल महत्वपूर्ण था, खेल मुख्य था और परात्मक गौण था। अब ये खिलवत के चिंतन से, खिलवत नामी एकांत बैठक, वो एकांत बैठक मूल मिलावा का जो परात्म वो मुख्य हुआ और खेल में आना गौण हो गया। अब तो चिंतन अपने ध्यान विधि में आप देखिए, परात्म में देखते ही तो श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय तो पूरे ही मुख्य परम धाम तो आना तो क्या, अब तो खेल तो छोटा बन गया, और पूरा समय उनको परात्म में घूमने लगा, परम धाम में घूमने लगा। राज्य से बातें करने शुरू हो गई, परात्म के उसमें तो कोई नहीं। तब पता चला सभी का अर्थ भी लग गया, शेर से नजदीक इस अर्थ में है। और से तुम्हारा मेरा दिल है करके मैं बोलता तो था, ये जो गौण वाला जो सृष्टि है, यहाँ पर मैं यहाँ के शरीर में मैं और से तुम्हारा मेरा दिल है करके मैं बोलता रहता था। वो अच्छा था, क्वालिटी बढ़िया था।
लेकिन बोलते बोलते मेरा ऐसा एहसास हुआ कि आरस तुम्हारा मेरा दिल है, तो परात्म स्वरूप तो उनका दिल, उनके परात्म स्वरूप तो परम नाम से भरा हुआ है। अरे उस भाव में तो इतने नजदीक में है कि दूरी तो है ही नहीं, तो इतना का संदेशा क्यों नहीं पहुंच सकता। इस तरह से अब मुख्य परम धाम हो गया। संसार है, छूटा नहीं, क्योंकि शरीर है, सारी व्यवस्था यहाँ चल रही है, लेकिन मुख्यतः ध्यान चिंतन सब परात्म शरीर से देखने लगे। जैसे हम अपने छाया को बैठे बैठे देखते हैं, ऐसी सारी सृष्टि में परात्म स्वरूप से ये सुरता जो जहाँ विचर रही है, ऐसा नजारा होने लगा। अब बोल सकते हैं हम बैठे वतन कदम तले। अब यहां से विषय वस्तु भी बदल गया। अभी खिलावत है, परात्म है, इसीलिए अब मूल मिलावा का दर्शन स्पष्ट हो, और राज्य का सुंदर सेज्या मतलब सुंदर सिंहासन, सारी व्याख्या पहला भी सदगुरु के जमाने में भी करते थे। वही श्री राव ठकुरान जी प्रथम भूमि विराजमान है, तो ये तो पहले से ही है। जैसे आप हम हमारे भी साधना अपना भी संस्कार को देखिए, जब हम छोटे थे आपने जब तो वही हाथ जोड़ कर राज्य के आगे वही करते थे, लेकिन उस समय मनोवृत्ति देखिए, मनोवृत्ति जस्ट पूजा करना है और पूजा अर्ज करना है, उसके बाद काम में जल्दी निकलना है। तो आज भी स्थिति देखिए कि ये हो सकता है कि पूजा राज्य का बस धर्म पालन किए हुए हैं और बस जैसे तैसे धर्म कमा रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे दशा हो सकती है। लेकिन प्राणनाथ जी के हृदय से अगर देखें तो ये खिलावत जो है, तो यहां से अब देखेंगे हम बैठे कदम वतन कदम तले, इतना ही कन्फर्म के साथ कदम तले बैठे हैं, तो विषय वस्तु क्या होगा, राज्य के श्रृंगार का दर्शन करना, सिंहासन का दर्शन करना, 6 पाए 6 डांडे तक दिखाई दे रहा है, और गलीचा दिखाई दे रहा है, चंदवा दिखाई दे रहा है। तत्पश्चात पूरा 25 परम धाम का वर्णन, बड़ी रांग तक जाने का खिलावत परिक्रमा आ रहा है। फिर उसके बाद सागरों का दर्शन हो रहा है, सागरों में राज्य के हृदय में जो सागर है उसका दर्शन, उसका श्रृंगार फिर दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार श्रृंगार। तो अभी सभी बैठे कदम तले के कारण सब वो कन्फर्मेशन के कारण परम धाम वर्णन हो रहा है। इसका मतलब ग्रंथ इस तरह से अवतरण है, ये ग्रंथ का लोकेशन भी है, चिंतन का लोकेशन भी है, और जीवन का लोकेशन भी उसी से देखना है। तो हमारा भी राज्य को याद करते करते कितना अपना अंदर में कितने राज्य को अंदर बैठा पा रहे हैं। तो समय के अनुसार अपना चिंतन का भी, अब लोग क्या बोलते हैं, बुढ़ापा में भुनभुनाते हुए नहीं रहना चाहिए, गुनगुनाते हुए रहना चाहिए। तो गुनगुनाने में हमारा क्या है, श्री राव ठकुरान जी प्रथम भूमि विराजमान है, तां कंचन सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10 10 रंग। शब्द वही है, लेकिन आज इस शब्दों के साथ स्वरूप खड़ा हो रहा है। अज्ञान दशा में क्या था, एक संस्कार में क्या था, शब्दों के साथ स्वरूप नहीं आता था, शब्द आता था, कान में जाता था, और अंदर में संसारी घूमता था। ऐसा हो सकता है। अब इसके लिए कोई एज फैक्टर की बात नहीं है, इसमें जीव के संस्कार की बात है, और उस संस्कार में परमधाम की सूरताएं उस वजूद में हो, तो उसी तरफ से मुख्य होते गया था। तो आज शब्द वही है, लेकिन बैठे हूं कदम तले, ये प्रकाश बहुत ही एक कंप्लीटनेस है इसमें। तहां बैठे खेल देखा था,
पहला खेल में बैठे परम धाम देखा था चिंतन में, अब परात्म में बैठे खेल देखा था मैं, संसार छाया की तरह हो गया। ऐसी जगह में अब जिन पाए तिन माए समाए, राखत जोर छिपाई, जैसा ही सोचना चाहिए। अब बोले तीता ख्वाब से संदेशा, यहां पर तीता बोला, ईता बोलना चाहे ना, ईता ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचता होना चाहिए था। तो ऊपर का सेंटेंस देखिए, हम बैठे कदम तले, तहां बैठे खिला देखा था। अब बोले तीता ख्वाब से संदेशा, बात ख्वाब से हो रही है। तीता उस मूल मिला में जागृत में, यहां से संदेशा क्यों नहीं पहुंचता। इसका मतलब ऐसा हुआ कि दोनों तरफ इतने करीब से देख रहे हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन, भगवान प्रसाद लेते हैं, देव चढ़ाओ, गोवर्धन भगवान सब प्रसाद ले लेंगे करके ब्रजवासियों को प्रेरित किया, और ऊपर अपने स्वरूप से वो प्रसाद ले रहे हैं, सब ग्वाल वाल देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रसाद ले रहे हैं, और नीचे देखते हैं वही दिखा रहे हैं, फिर दिखाने वाले भी वही है और प्रसाद ग्रहण करने वाली वही है। और ब्रजवासी श्री कृष्ण को पास में भी देख रहे हैं, उस गोवर्धन पहाड़ में भी देख रहे हैं। ये उदाहरण है। इसी तरह से इंद्रावती आत्म की चेतना, दिव्य परम धाम का दर्शन भी हो रहा है, और संदेशा आमने सामने राज्य महाराज हृदय में संदेशा पहुंच रहा है, खेल की बातें पहुंच रही है, और यहाँ खेल की जो सारा कार्य भी परमात्मा द्वारा ही संचालित हो रहा है। तो यहाँ टॉपिक है मैं खुदी काढ़े के इलाज, इस प्रकरण में आप देख रहे हैं। तो आइए इस तरह इसी बेस पर अब प्राणनाथ जी और आगे चौपाई कहते हैं, चौपाई नंबर 11 में देखें। ए इलम हके दिया, ये इलम हके दिया, श्री राजी महाराज ने ऐसा इलम, ऐसा ज्ञान दिया कि जिस ज्ञान के उजाला में मैंने क्या देखा, किया नाई थे मुकर्रर हक। धनी ने ऐसा इलम दिया, मुकर्रर का अर्थ होता है निश्चित, और किया नाई थे, ये शरीर संसार व्यवहार जो संसार था उससे मुकर्रर निश्चित कर दिया कि हक की ओर, यानी सत्य की ओर। मतलब सत्य में बैठे के असत्य का, स्वप्न का दृष्टिगोचर हो रहा है, ये धनी के इलम ने पक्का कर दिया। रू अल्लाह मोहम्मद मेरे थे, रू अल्लाह सदगुरुदेव चंद्र मेरे ज्ञान, और मोहम्मद मेरे थे श्यामा जी सत्ता मोहम्मद की, जो कुरान से भी हमें इस प्रमाण मिला, और दोनों साक्षी से लेकर के सदगुरु की और मोहम्मद साहब की साक्षी, शास्त्रों की साक्षी से ये सब धनी के मेहर का दर्शन हुआ। मेरे थे कहूँ जरा न रही शक, कहीं भी मुझे किसी भी एंगल में शंका चीज नहीं रही, कोई शंका नहीं रहा। किस विषय में? परम धाम होने में, परात्म होने में। और परात्म में बैठे बैठे जीव नींद में देखे सुपन सदगुरु कहा करते थे, इसमें अब कोई भी शंका नहीं। इतना निशंक हो गया मैं कि श्री राज्य के पास और उस परात्म ब्रह्मलीला में मैं हूँ, और संसार भी है। संसार का अस्तित्व अपने जगह में है, लेकिन मैं निश्चित कि मैं खुदी काढ़े के इलाज में एक जो रिफ्लेक्टेड मैं है वो अपना काम कर रहा है, और मेरा वास्तविक जो है स्वरूप, मैं परात्म स्वरूप में
श्रीराज जी के चरण में हूँ, मैं दोनों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। हम बैठे ललत कदर में, संदेशा पहुंचावे तुम। अब प्राण जी आगे पीछे सब समेत मेन चीज है अपने आप को, हम बैठे वतन कदम तले, तहाँ बैठे खेल देखता, ये मेन चीज है। अब खेल देखता में किस किस का कैसा कैसा खेल देखते हैं, वो रास किताब से प्रकाश किताब से होते ही आए हैं, यहां भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्य गौन में इतना अनुभव के साथ खेल की बात भी करते हैं और इतना गहरा अनुभव से परमधाम की बातें भी करते हैं। और लास्ट में बोलते हैं ये करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ, धनी इस तरह से अनुभव करवा रहे हैं सर्व सुंदर साथ के लिए, सभी आत्माओं के लिए करके। वहां पर भी उतना बोलने के बाद उसके पीछे श्रीराज जी का प्रोग्राम ही देखते हैं। मैं खुद ही काड़े के इलाज तो ऐसे भी हो गया, हो रहा है काम, लेकिन इसमें मैं नहीं, ये अनुभव से इंद्रावती बोल रही है। हम बैठे ललित कदर में, महिमावान रात्रि के अंदर हम बैठे हैं। अभी बोले हम बैठे कदम वतन तले, परम धाम में राज्य के चरण शरण में हम हैं, ये बोले हम वहां था। फिर बोले हम बैठे ललित कदर में, महिमावान रात्रि में मैं। तो देखिए ना, एक ही व्यक्ति एक ही पर्सनालिटी 2% देखा है ना आपने, तो इसका मतलब परात्म स्वरूप में श्रीराज जी के कदम तले, और इसलिए परात्म के हृदय में राजी महाराज ने सारा परम धाम का अनुभव दे रखा है। लेकिन छोटा सा एक रिफ्लेक्टेड मय खेल में करके उसको यहाँ पर जैसे विज्ञान के भाषा में कहें तो एक जो है रिफ्लेक्टेड, वो एक रिमोट बना करके इधर में घुमा रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट यहाँ बैठे बैठे पूरा अंतरिक्ष में विमान दौड़ाता है, ऐसे यहाँ पर श्रीराज जी महाराज परमधाम में सारा अनुभव दे रहे हैं और संसार के लिए मुझे एक रिमोट लगा के यहाँ पर घुमा रहे हैं। तो वहां से मैं उस थ्योरी से देखूं तो भी हम कि बैठे ललित कदर में संदेशा पहुंचावे तुम, और यहाँ का खेल का जो बातें, खेल की जो बातें हैं क्योंकि यही देखने भेजे हैं, जाओ खेल का अनुभव करो। तो इसका मतलब बाद में पूछेंगे कैसा लगा खेल, तो बाद में पूछने के लिए आंसर तैयार करवा रहे हैं कि ये संसार क्या झूठ तमाशा है और इसमें किस तरह से जीव संसार में बैठे हुए हैं, वो भी मुझे पूरा संदेशा है। तो यहाँ से मुझे संदेशा आपके पास पहुंचाने के लिए आपने एक यहाँ पर घुमा रहे हैं एक मई को, मैं खुद ही काढ़े का इलाज। हम बैठे ललित कदर में संदेश पहुंचावे हम, ये कौन सा है? ये जो रिफ्लेक्टेड मई जो यहाँ घूम रहा है। और हम बैठे कदम तले, तहां बैठे खेल देखा था, तहां बैठे परमधाम देखा था, तो देख लिया, परात्म में तो सारा देख लिया। अब वहां बैठे बैठे ये खेल जो दिखा रहे हैं, तो खेल में एक मैं बैठा हुआ, उसको भी हम बोल रहे हैं ब्राह्मण। इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए खशमा। सो यहाँ इलम सूरत हमारी रूह की, सूरत स्वरूप, रूह की, हमारी रूह की जो सूरत है, स्वरूप है, वो तो परात्म है। और दूसरा सूरत जो आपने यहां पर खड़ा किया मई का, ये यहां पर संदेश बटोर रहा है, तो ये तो आपके पास पहुंचेगा ही। तो यहां का संदेश आपको क्यों नहीं पहुंचेगा? आखिर संदेश देने वाले आप हैं, संदेश दिलाने वाले आप हैं। ये तहकीक तुम कर दिया, ये भी आपने निश्चय कर दिया। क्या? मैं तो बैठी बीच ना है, आपने ये भी अनुभव पक्का कर दिया मेरे। अभी बोल रहे हैं 54 नंबर 10 में बोला, 10 में बोला हम बैठे कदम तले, ये भी पक्का परात्म के भाषा में, परात्म के भाषा में ये चीज पक्का आपके इलम ने करवाया।
दूसरा खेल के बुलन के फरामोशी की भाषा में कहें तो ये तहकीक तुम कर दिया, ये भी पक्का कर दिया, मैं तो बैठी बिचना है। ये झूठ में ही मैं हूं और झूठ से ही मैं उत्पन्न हुआ था, ये भी पक्का था। कब? कुछ समय पहले। मैं खेल में इस तरह से लगा था जैसे आप अब जीव के भाषा से कहें तो पर्याप्त प्रमाण है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि की जमात से भी देखेंगे, ब्रह्म सृष्टि की जमात से भी देखेंगे तो ब्रजमंडल में कहाँ लगता था कि श्री कृष्ण में पागल तो हैं, है ना। श्री कृष्ण के बिना कुछ भी दिल में नहीं था, लेकिन ये कहाँ था कि हम परम धाम में बैठे बैठे परात्म स्वरूप से ब्रजमंडल श्री राज्य भी श्री कृष्ण स्वरूप होकर के आए हैं और राज्य ही सारा खिला रहे हैं, ये थोड़ी ना था। तो उस समय में खड़े होकर देखे तो ब्रजमंडल में रो भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, श्री कृष्ण के बिना चैन भी नहीं है, कैसे कैसे। उसके लिए तो भक्तों ने कृष्ण और गोपी के बीच में तो कितने भरमार हमारी ही प्राणनाथ जी बोल सकते हैं, हमारे उस समय के वृत्ति के ऊपर तो दुनिया ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी, लेकिन सखियों के अंदर ही अगर प्रवेश करके देखें तो कहाँ पर परात्म का चिंतन था। तो ये तहकीक तुम कर दिया, आपने निश्चित करके रख दिया था कि मैं तो बैठी बिचना है। उस समय पता भी नहीं कि नाय में बैठे कि हाय में बैठे हैं। आज तृणलीला चौथी घरतनी चारों के यहाँ में भोग जो है तारतम से अनुभव हो रहा है कि हाँ ब्रजमंडल में बैठी नायिका में परमधाम का कुछ भी संकेत नहीं था, कुछ ज्ञान नहीं था, तो बैठे, ये भी पक्का था। और आज धनी की कृपा मैं देख इंद्रावती अपने अंदर देखे, मैं आज भी पक्का है आज कि मैं धनी के चरण में बैठे, ये भी पक्का हो। एक ही लाइफ के एक चिंतन के अंदर देखिए, सुरता के भाषा से देखिए, ब्रजरास में पक्का कि बैठी नाही के माए, और जागने के ब्रह्मांड से मैंने पक्का कि मैं बैठी धनी के चरण तले में। तो ब्रजरास में पक्का नहीं कि माया का प्रमाण क्या है? वहां पर आप गोपियों के आस पास के बातचीत, चाहे संतों के भाषा में तो ब्रज गोपी का भाव क्या देखना, तारतम वाणी में ही रास मंडल है, तारतम वाणी में रास किताब है। उसमें भी जारे बछड़ा लाई बना पधारे त्यारे रोबंता दिन जाए रे। तो तारतम वाणी में भी ब्रज लीला की बातें, जब गोकुल लीला है उन व्याख्या में स्वयं इंद्रावती ने अपनी ही आत्मा ने अनुभव की व्याख्या की, अनुभव की है, व्याख्या रखी है, अनुभव रखी है। उसके अंदर कहाँ परमधाम का वर्णन है? नहीं, स्वतः वहां पर आनंद है, अंकुर के बल पर है। तो ये निश्चित वन ये तहकीक तुम कर दिया कि मैं तो बैठी बिचना है। आज पता चला कि परम धाम के कोई संकेत ही नहीं होना अंतस्करण में, ये नाई के माई तो बैठे इन विदा खेला खिलावता। हेरा जी महाराज दिव्य परम धाम में बैठे बैठे कभी बिल्कुल टोटली परम धाम भुला करके यहाँ पर खेल खिलाते हो, कभी कभी टोटली संसार है नहीं परम धाम में खिलाते हो। जैसे परिक्रमण सागर श्रृंगार ये सारी बातें जब आप हृदय में देखते हैं तो खेल तो है नहीं, संसार तो है, ऐसे बना देते हो। तो यहाँ पर मैं खुद ही काढ़े के इलाज में देखे तो आप ये मैं किसको न, ये जो मैं है कौन नचा रहा है इसको? तो आज तारतम द्वारा संदेशा मिल गया कि यहाँ कोई किसी के ऊपर ये मैं का कुछ रोल ही नहीं है। कभी कभी मैं के अंदर पूरा संसार घूम के आता है और कभी कभी मैं के अंदर सारा परम धाम वर्णन होता है। और देखते हैं कि ये इन विदा खेल खिलावत हक नाही के माए।
ये जो खेल नाही संसार के अंदर, कभी कभी यहाँ नाही, इस नाही के अंदर परम धाम उतार करके परम धाम बता देते हो। कभी कभी हाय के ऊपर बैठा करके और सारा परम धाम का दर्शन करवाते हो, और उस है परम धाम में बैठा करके ये नाई का दर्शन कराते हो। कभी कभी नाई के अंदर बैठा के हाय का दर्शन कराते हो। हालांकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, लेकिन आप तो ना ही शरीर के अंदर बैठा करके परम धाम का वर्णन कराते हो, और है परातम में बैठा करके झूठे सब तमाशा दिखा देते हो। यहाँ पर कहीं भी रूहों को मैं खुदी करने की कोई जगह नहीं है। श्रीन्द्रावती आत्मा का मैं की व्याख्या अपने ढंग की। मैंने अभी शुरू में ही कहा था, जैसे प्राणनाथ जी ने शुरू का 2 चौपाई में कहा, शास्त्रों में सब देख करके मैंने निर्णय लिया हूं जो बोले, तो थोड़ा तारतम्य से हट करके अगर जाएं संसार में, तो मैं को सभी ने चर्चा की है, और सभी की चर्चा में वही उसी में घूमते रहते हैं। और प्राणनाथ जी ने सीधा अलग कर दिया कि रिफ्लेक्टेड मयेश, जो चिंतन जो है प्राणनाथ जी के हृदय में जो मय के विषय जा रहा, अंततोगत त्रिदेव को भी यही भाषा बोलनी है, नारायण को भी यही भाषा बोलनी है, अक्षर ब्रह्म को भी यही भाषा बोलनी है। मय का दर्शन सबको करना है। इन्हें भी खेला खिलावता हक नाही के माए, किन्हें भी इस तरह से खिला रहे हैं, बोल रहे हैं, किस तरह से, वही बात है। कभी कभी हम बैठे वतन कदम तले, ये भी पक्का है, और हम बैठे ललत कदर में, ये खेल के बीच में भी हम धनी ने बैठा है। ये तहकीक तुम कर दिया दोनों तरफ, परात्म स्वरूप में राज्य के पास में होने उसमें कोई शंका नहीं, और खेल के वृत्ति से संसार देखना इसमें कोई शंका नहीं। मैं दोनों तरफ प्रत्यक्ष देख रहा हूं प्राणनाथ जी। इसलिए तहकीक तुम कर दिया कि मैं तो बैठी बिचना है, और खेल के ही सदस्य हो करके आपने भी पूरी तरह मुझे यहीं का बना दिया। ये भी मैं देख रहा हूं। उदाहरण अपने ही ब्रजलीला से देखिए, अपने ही रासलीला से देखिए, और रास में पूरा बंशी के नाद पर दौड़ के आने का पूरा विश्वास है, और खेल हमारे अंदर है नहीं, मोह हमारे है नहीं, लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं। अब उसको क्या जागृत बोलूं कि माया भी बोलूं? माया ही बोलूं तो पूरा होश में हमने सब कुछ छोड़ के आए, माया तो है ही नहीं। पूरा जागृत बोलूं तो परम धाम ज्ञान नहीं। ऐसा खेल दिखाया मांगल लिया। आपने क्या खेल अनुभव करा, रास में खड़े होकर के देखेंगे तो। फिर अभी जागने के ब्रह्मांड में देखते हैं तो परम धाम अपने परात्म जैसे परिभ्रमण, पूरा परम धाम भ्रमण करता, कोई ऐसे बोल नहीं सकता कि मैं संसार में हूं। उनके शब्दों से परिक्रम सागर श्रृंगार परम धाम का जब चिंतन करते हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि ये कोई संसार में बोल रहा है। फिर जागृत, फिर उससे कभी के पर्दा हटा देते हो, यानी पर्दा फरामोश से डाल देते हो, फिर संसार देखता हूं शरीर में यहीं पर घूम रहा है। इसलिए इन विधा खेल दिखावत, आप इस तरह से खेल दिखावत कि हम हक नाही के माहे, वो सच्चा परम नाम खेल के अंदर है। ये भी आप पक्का बना देते। कभी कभी दिव्य परम धाम में ये खेल हम देख रहे हैं। अब धनी जाने त्यों करो, सब नंबर 14 में देखिए। बहुत चिंतन चलने के बाद न इधर के बोल, न माया की बोलूं, न परम धाम की बोलूं, दोनों तरफ का ज्ञान हो रहा है। आप पता नहीं कैसे रिमोट चलाते हो। अब धनी जानो त्यों करो,
अब आपको जो मर्जी जैसे करवाना हो, खाली परम धाम घुमाना है घुमाओ। अब भुला करके सब खेली खेल संसार की कराना हो भी करो। पर इत कहूँ कहूँ रूह तरसत। अब तो पक्का हो गया, आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन कभी कभी रूह तरसत, कभी कभी दिल बहुत तड़पता है। पर इत कहूँ कहूँ, पर यहाँ पर कभी कभी मेरा दिल आपके दर्शन के लिए बहुत तड़पता है। कहने का मतलब आपके इलम ने पूरा परम धाम दर्शन करके राज्य को रगत दर्शन कराता है। उसके बाद धीरे से उसमें पर्दा डाल देते हो और उसी चिंतन में संसार सुंदर साथ सब दिखाते हो, परातम भी दिखाते हो, खेल भी दिखाते हो। इस समय में बहुत तड़पता है दिल। इलम द्वारा संसार को ज्ञान नहीं है, दिव्य परम धाम का दर्शन है, घूमो, वो आनंद आता है। लेकिन आप सड़क धीरे वहां से आप ये शरीर संसार व्यवहार सुंदर साथ का रोदन यहाँ दिखाते हो ना, बहुत दिल तड़पता है उस समय में। उसी क्षण को पकड़ के रहूं जैसा लगता है, लेकिन पकड़ने नहीं देते हो। इसलिए पर इत कहूँ कहूँ मतलब कभी कभी रूह तरस, बहुत तड़पता है। कोई कोई चाह जो उठाता है, कभी कभी तो ऐसी चाहना आता है अंदर से कि क्या बताऊं आपको। फिर आप फटाक से इलम डाल देते हो, इतना इशक देते हो कि बस उसी में डूबे रहूं। फटाक से इलम का पर्दा लेके आते हो और इलम का पर्दा दे करके, इंद्रावती तू अकेले नहीं है, सबको ये दर्शन कराना है। तो कोई कोई चाह जो उठाता है सो हक का उपजात। अब मैं इस तरह तड़पती हूँ जरूर हूँ, लेकिन इलम दे करके बोलते हो ये तड़पन आप ही उठा रहे हो, ये तड़पन आप ही दे रहे हो, ये इच्छा आप ही उपजाते हो कि मैं दर्शन करो, ये जो उत्पन्न कराते हो, दर्शन कराऊं ये उत्पन्न कराते हो। सुंदर साथ जी पूरी तरह जो बातें चल रही है यहाँ पर, मैं खुद ही काढ़े इलाज के चल रहा है। ये जो एक मैं है, जिस मैं को लोगों ने बहुत तरह से कहा, इसको ये मैं को उन्होंने पर्दा कहा, ये मैं को उन्होंने पूरा मारने के लिए कोशिश किया, इस मैं को जलाने के लिए कोशिश किया, वर्षों ने तपस्या किया मैं को हटाने। प्राण जी बोलते हैं इस मैं ने तो मुझे कितना बड़ा काम किया, संसार घुमा रहा है और धनी का चरण भी पकड़ा रहा है, क्योंकि ये मैं धनी ने स्थापित किया है और धनी इसको घुमा रहे हैं। धनी ही समय आने पर उनके चरण में इसको समावेश कर रहे हैं, वो प्रयास करा रहे, वो अभी भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैं घूम रहा है और घूम के खेल में घूम के जाके धनी के चरण तले आराम से, धनी के नाखून से, धनी के नस नस में ये मैं घूमता है और पूरा धनी को घूम करके भी मैं संसार में लेके आता है। फिर संसार का सारा रोदन को लेके जाते हुए धनी को चरण में रख करके फिर बन रहा है। और मेरी परात्म स्वरूप ये दोनों, मेरी परात्म स्वरूप इस मैं को देख रहा है। ये मैं खुद ही काढ़े के इलाज, तो हम तो ऐसा देखा उसको, न मारिया का न काढ़िया का, क्या कहा, वो धनी इसको घुमा रहा है। बहुत बड़ा काम ये मैं करा रहा है और बहुत बड़ा काम ये भी करवाया कि पूरी तरह परम दम बुला करके खेल में घुमा, ये मैं का ही रिमोट है। और जिसके लिए दुनिया में कागज शास्त्रों में देखता हूँ, भाई रोज आप खा रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और प्राण्य जी कहते हैं मैं तो स्पष्ट देख रहा हूँ धनी बढ़िया से मई को घुमा करके अपने चरण से परम धाम तक दर्शन कराते हैं, क्योंकि वो मई ला करके संसार में वो ज्ञान बख्श देते थे। मैं स्वयं अपने मई को साक्षी देख रहा हूँ।
इसलिए अब धनी जानो त्यों करो, पर इत कहूँ कहूँ रुआ तरसत। बहुत तड़पन भी होता है। फिर देखते हैं ये तड़पन भी धनी उपजाया, धनी उत्पन्न करा रहा है। लेकिन तड़पन के पीछे धनी इतने नजदीक से दर्शन देते हैं, अब वो तड़पन को पकड़ी रहूं ऐसा लगता है, फिर दर्शन दे देते हैं। फिर उसी दर्शन को पकड़ के रहूं, फिर बुला देते हैं। क्या सुंदर खेल खिलाते हो राजी महाराज। मैं तो बिच नाही के मोहे खेल दिखाया जड़ मूला, ताथे जानो त्यों करो सरमंदी आसन कुल। मैं तो बिच नाही के, पूरा पक्का ये जो एक मैं है बिल्कुल ये नाही का है, ये खेल का मैं। और मोहे खेल दिखाया जड़ मूल, वो एक आर्टिफिशियल मैं बना करके खेल का जड़ मूल सब दिखा दिया आपने। और फिर उस मैं को पूरी तरह आपने ले गए उस परातम के अंदर के मैं से मिला दिया। वो मैं और मैं देख करके ये लगता है एक ही है। इस मई में, ये खेल वाला मई में परम धाम का वर्णन सब लेकर के अब मैं परम धाम का अनुभव करूँ। परात्म जाता, परात्म में तो परम धाम से पहले ही से बैठा हूँ, उसके सिवाय कुछ नहीं है, उसको भी देखता हूँ। और वो परात्म में लेकर के जैसे ही धनी के चरण में जाता हूँ, वो मैं पूरा धनी का चरण को ले जाता। फिर एक सेकंड में पूरी तरह संसार का कोने कोने 14 लोक, अष्टावरण अक्षर का खेल, अव्यकृत में कौन कौन क्या क्या हो रहा है, अखंड रास इतना सुंदर ढंग से चल रहा है, वहां थोड़ा सा आनंद भी लेता हूँ। बढ़िया से नचा रहे हैं आपने, इसलिए अब बेदास जी मेरा कहना कुछ नहीं है। ताथे हैं जानो त्यों करो, आपको इस मई को जैसे नचना हो नचाओ। या शर्मंदी आपको टोटली इस परमधाम भुला करके खेल में पागल बनाना हो, शर्मंदी मतलब शर्मशील मतलब लज्जा रहित का अगर खेल खिलाना तो भी ठीक। ब्रह्मात्मा को लज्जा पूर्ण खेल क्या है? टोटली परमधाम को भुलाना और बातें बड़ी बड़ी करवाना। ऐसा खेल आप ही खिलाओ, या तो सनुकूल या तो प्रसन्न चित्त का खेल खिलाइए, परम धाम में जागृत करके हंसाते। आपने ये भी अनुभव कराया, वो भी अनुभव कराया। इसलिए आप न मुझे ये पकड़ के बैठूं, न अपना अपने हाथ में, न वो पकड़ के बैठूं न अपने हाथ में। आप दोनों तरफ कभी कहाँ का खेल आनंद देते हो, कभी अवध को समय ऐसे डुबा देते हो, फिर ले आकर के संसार के इसमें दिखा देते। देखता हूँ फिर मोमिनों के हृदय में देखता हूँ, तो वही आपने दिया हुआ संदेश, मोमिन वो पी करके वो मस्त परमधाम में घूम रहे हैं, और मैं देखता हूँ भूख लगती है तो भोजन भी करता हूँ। ये मैं को कहाँ कहाँ डाल करके क्या क्या अनुभव कराते हो राजी महाराज। ये मैं खुद ही काढ़ेगा इलाज। ये टॉपिक ही ऐसा है कि दुनिया से अलग तरीका का विचित्र मैं है। ये साधु संतों ने इसके लिए जीवन लगा है, कुछ संकेत मिला नहीं उनको। और मैं भी अपने पूर्व दिशा पूर्व देखता हूँ कि जहाज में चढ़ा करके आरब भी पहुंचा दिया, और इतनी सारी चौपाइयाँ सदगुरु की भक्ति, मैं को पता नहीं कहाँ कहाँ नचाया आपने। फांसी में भी लटकाया तो एक बार तो पूरे कपाया, कि फिर वहां से निकाल दिया। फिर ये आपके हाथ में ये मैं है ना, कितना बढ़िया से नाचता है राजी महाराज, कितना बढ़िया नचाते हो इसको। मैं तो बीच नाही के, मोहे खेला दिखाया जड़ मूल, ताथे जानो त्यों करो, शरमंदी या सनकुल, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय।